साथियों नमस्कार, आपका चौथा प्रेरी पर स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनजातीय समुदाय तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बिरसा मुंडा के संघर्ष के दौरान साधन व संसाधन नहीं थे, लेकिन उस समय भी जनजातीय समुदाय भारत की मुख्य धारा के साथ मिलकर स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेजों ने उन्हें मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची की जेल में कैद कर लिया, जहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उस समय उनके द्वारा दिया गया नारा अबुआ दिसुम अबुआ राज लोगों के लिए एक प्रेरणा है। धरती आबा बिरसा मुंडा ने विदेशी राज को इसके माध्यम से नकारने का कार्य किया। जनजातियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा की मांग के समक्ष ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा तथा जनजातीय समाज को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सोनभद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही जनपद के सर्वगणी विकास को समर्पित 548 करोड़ रुपए की 432 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए। उन्होंने मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोनभद्र के पर्यटन पर आयोजित पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने जनजातीय विकास पर आधारित प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में प्रदेश में जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों तथा सोनभद्र के पर्यटन विकास पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने जनजातीय समुदाय को उसके अधिकार दिलाने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय गौरव के संरक्षण के लिए बलरामपुर में इमिलिया कोडर में जनजातीय म्यूजियम और छात्रावास की स्थापना की। शीघ्र ही मिर्जापुर मंडल में भी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। इससे जनजातीय गौरव की धरोहर सभी के लिए एक प्रेरणा बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमें जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनपद लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 22 राज्यों की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हमारा सहभागी राज्य रहा है। हमारे जनजातीय समाज विरासत के साथ जुड़कर भारत की गौरव गाथा और परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सोनभद्र के सलखन फासिलिस पार्क में 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके माध्यम से दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से जनपद में शिवद्वार, पंचमुखी महादेव, कटाकोट महादेव, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, मुख फाल, हाथी नाला आदि ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति सोनभद्र में मिलती हैं। देश में सबसे अधिक जनजाति सोनभद्र जनपद में ही निवास करती है। इनकी कुल आबादी जनपद सोनभद्र में 4 लाख से अधिक है। इन सभी जनजातियों के इतिहास मानवता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम जन मन योजना के अंतर्गत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 517 जनजातीय ग्रामों मूलभूत सुविधाओं के साथ उनके समग्र विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की 21 लाख से अधिक जनजातीय आबादी के मध्य इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी ग्रामों के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए जन अधिकार कानून में संशोधन के उपरांत जनजातीय समाज के लोगों को भी पट्टा दिया जा रहा है। अब तक 23,000 से अधिक लोगों को पट्टे आवंटित किए जा चुके हैं, जिससे जनजातीय लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो और किसी भी उत्पीड़न से मुक्ति मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की सभी जनजातियों को सभी प्रकार की योजनाओं में आच्छादित कर रही है। सभी को भूमि का पट्टा, आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, घर में शौचालय, पात्रों को वृद्धा
अवस्था या निराश्रित महिला पेंशन आज से अच्छादित किया जा रहा है। उनके बच्चों के लिए आंगनबाड़ी व स्कूल की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, अन्य योजनाओं से अनुच्छादित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया, जिसमें 120 छात्र तथा 120 छात्राएं आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विकासखंड रावतगंज में आश्रम पद्धत विद्यालय तथा विकास नदवा में आश्रम पद्धत बालिका विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्राओं एक राजकीय छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये बताता है हजारों नौजवानों को इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार की संभावना आगे बढ़ेगी और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से सहायता प्राप्त होगी।